देखिए जो घटना घटित हुई बहुत ही बड़ी शर्मसार वाली घटना है कि जोधपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर एक पीजी का स्टूडेंट जो भी फाइनल ईयर में 10-12 साल की पढ़ाई करके अपने जो है जीवन को समाप्त कर देता है। समाप्त करने के बाद में ये होता है कि भी एचओडी की प्रताड़ना की वजह से अपनी आगे का समाप्त करता है और जोधपुर के अंदर प्राइमरी ट्रीटमेंट देके 8 घंटे की जर्नी से उनको जयपुर रेफर कर दिया जाता है। प्रदेश और देश के अंदर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो सबसे बेहतर है। जोधपुर के अंदर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसी सुविधा थी, मात्र जो हॉस्टल से है 5 किलोमीटर दूर पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की इमरजेंसी है और उनको इतना 300-350 किलोमीटर दूर 8 घंटे की जर्नी में क्यों भेजना पड़ा? क्या एचओडी की इतनी संवेदनाएं मर गई? क्या वहाँ के एडिशनल प्रिंसिपल और जो जिम्मेदार लोगों की संवेदना मर गई कि 8 घंटे एम्बुलेंस की जर्नी के अंदर उनको जयपुर रेफर करना पड़ा? सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि कहीं न कहीं उनके मन के अंदर ये कुटिलता थी कि इसको यहाँ से जो है टरका दिया जाए, यहाँ से भेज दिया जाए, हम लोग बच जाएं। क्योंकि जिम्मेदार लोगों ने अब जब बात करें तो वो कह रहे हैं एक्मो नहीं था। जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बात करता है ट्रांसप्लांटेशन की, हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, हम लंग्स ट्रांसप्लांट करते हैं, हमारा देश का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, इससे बड़ा कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। पीजीआई एम्स वेलोर जो जिनकी मतलब विदेशों में इसकी बहुत बड़ी एक नामी इंस्टीट्यूट है और वहाँ पे एक्मो ऑपरेटर नहीं है, तो ये भी एक शर्म की बात है। और किसी को पता है कि एक्मो ऑपरेटर था या नहीं था, ये तो बात की बातें हैं। जब आप बताओ 8 घंटे, ये तो भगवान भरोसे जयपुर पहुंच गया, नहीं तो 8 घंटे एम्बुलेंस जो 5 घंटे 4 घंटे का रास्ता है उसमें 8 घंटे में एम्बुलेंस जयपुर पहुंची है। सीधी ये है कि एचओडी के द्वारा हत्या की गई है। यदि हत्या नहीं की है तो जांच एफआईआर दर्ज करो, गिरफ्तार करो। वो स्वतः ही वो कहते हैं कि मैं हत्यारा नहीं हूँ, तो उनकी जिम्मेदारी और दायित्व बनता है वो स्टूडेंट के साथ यहाँ जयपुर आते, यहाँ खड़े रह के इलाज कराते। आप बताओ डिपार्टमेंट के अंदर उनके कितने लोग होते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर एचओडी होता है, एडिशनल प्रिंसिपल, इतनी बड़ी लेयर होती है, वार्डन होते हैं, सारी चीजें होती है। उनमें से 1% यहाँ आके ये नहीं कहा कि मेरा स्टूडेंट इस मौत के मुंह में गया है, मौत के सामने जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ नहीं, उन्होंने एम्बुलेंस में डाल के इतनी कर दी। सिर्फ एकमात्र वहाँ कैनोला लगा के मेडिकल स्टूडेंट को वहाँ से रवाना कर दिया। आप बताओ कितनी शर्म की बात है इस प्रदेश के अंदर। हमें बड़ा दुख है, न्याय के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम हमारे बीच में कल शाम को हमारे माननीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी, उनके लोकसभा क्षेत्र से भी आते हैं, इन्होंने मांग की कि भी हमें न्याय, तो नेताजी आए थे और हमें पूर्ण विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा इस पीड़ित परिवार को। पूरी मेडिकल फर्टिनिटी राजस्थान की, चाहे वो जार्ड जयपुर का हो, चाहे जोधपुर का जार्ड हो, चाहे अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जार्ड हो, सारा ने अल्टीमेटम दे दिया है। क्योंकि कहीं न कहीं हेल्थ केयर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है और हम किसी की लाइफ के साथ नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ हमारी वजह से जाए, तो ये अल्टीमेटम दिया। सरकार यदि इस अल्टीमेटम से ही नहीं चेती और सरकार ने यहाँ सूद नहीं ली तो फिर कहीं डॉक्टर्स को पेन डाउन करना पड़ेगा। और यदि जार्ड ने इस राजस्थान के अंदर पेन डाउन कर दिया तो ये स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएगी, न जाने कितनी और जाने जाएगी। इस जानों की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के मुखिया, मंत्री और वो मेडिकल कॉलेज के एचओडी होंगे।